अगले बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो उसी दिन, जिस दिन वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री का, उसी दिन हम जहर खा के मर जाएंगे। उनसे इतने आहत हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार में नैतिकता का अभाव है। नीतीश कुमार ने राजद से गठबंधन करके और राजद के बैंक वोट को लेकर के और चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री के कुर्सी पर उन्होंने बैठा। उसके बाद राजद को लात मार के उन्होंने भाजपा से जाके नाता जोड़ लिया। उसके बाद भाजपा गठबंधन के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा और भाजपा का वोट लेकर के और भाजपा के वोटरों को लात मार करके और उन्होंने राजद के गोद में जाके बैठ गया। इससे उनके इस नैतिकता से, इस आचरण से मुझे ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए। इंसान हो चाहे नेता हो, जो कहता है उसको करना चाहिए। अगर जो कह के नहीं करता है वो इंसान। नीतीश कुमार में अगर साहस हो, अगर नीतीश कुमार नेता है तो राजद से और भाजपा से अलग बिहार में जितना सीट है उतना सीट पर अपना प्रत्याशी उतार दें और चुनाव मैदान में आके अपनी साहस का परिचय दें। मैं उनसे चैलेंज करता हूँ। नीतीश कुमार कभी लालू जी के गोद में बैठ के कुर्सी पर चिपके रहते हैं फेविकोल जैसे, कभी भाजपा के गोद में जाके बैठ के और कुर्सी के लिए चिपके रहते हैं फेविकोल जैसे। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या बात है कि क्यों बिहार का मुख्यमंत्री जब होंगे तो नीतीश कुमार होंगे। हम वोट देते हैं राजद को, हम वोट देते हैं लालू जी को, मुख्यमंत्री बन जाते हैं नीतीश कुमार जी। हम वोट करते हैं भाजपा को, हम वोट करते हैं मोदी जी को, मुख्यमंत्री बन जाते हैं नीतीश कुमार जी। मुझे नीतीश कुमार से एलर्जी हो चुका है, उनके राजनीति से बंदी। नीतीश कुमार जी बिहार में शराब बंदी करके पीने वालों को बहुत सुविधा मुहैया कराए हैं, इसलिए कि पहले पीने वाले जाते थे मधुशाला के पास और पीते थे। आज मधुशाला उठ के, आज शराब की दुकान उठ के पीने वाले के घर आती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस पटना में मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं वहाँ शराब की बड़े बड़े लोगों के यहाँ, नेताओं के यहाँ, माफियाओं के यहाँ शराब की होम डिलीवरी होती है। मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी से कि अगर उस शराब बंद करते हैं, अगर उस शराब बंद किए हैं तो उनके सरकारी कर्मचारी शराब क्यों पीते हैं, क्यों शराब पी के पकड़े जाते हैं। उनके जो कार्यपालिका है, जो पुलिस लोग हैं, जो पुलिस पदाधिकारी हैं, वो लोग भी शराब पी के पकड़े जाते हैं। ऐसा बिहार के इतिहास में सैकड़ों नाम आया है। उनके नेता लोग शराब पीते हैं, शराब की होम डिलीवरी होती है। शराब में बदलाव इतना ही हुआ है कि शराब थोड़ी महंगी हुई है लेकिन मिलना बिल्कुल सस्ता हुआ है। कौन कहता है बिहार में शराब बंद है? बिहार में तो शराब हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ला। नीतीश कुमार जी के जमाने में उनके सरकारी कर्मचारी डकैती करते हैं, उनके सरकारी कर्मचारी लूट करते हैं, उनके सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते हैं और बोलते हैं कि सुशासन है। और वो खुद बोलते हैं कि ये पैसा नीचे से ऊपर तक जाता है। जो भारत सरकार, बिहार सरकार जो खाद्यान्न आवंटन किया है, मैं पूछना चाहता हूँ, इस भीड़ में इतनी जनता आई है जिसके पास राशन कार्ड हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ 1 यूनिट पर 4 किलो मिलता है। अगर अब मेरा वीडियो नीतीश कुमार के पास तक जाता है या मेरा वीडियो अगर मोदी जी के पास तक जाता है तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि भारत में, बिहार में, गोपालगंज में, भोरे में एक राशन कार्ड धारी के घर अगर 5 लोग हैं तो उसका हक 25 किलो हुआ, लेकिन उसको 20 किलो मिलता है। 1 यूनिट पर 1 किलो काटा जाता है। हर नौजवानों से पासपोर्ट इंक्वायरी में 1000 से 1500 रुपया बैक डोर से लेता है। अब बोलता है नहीं लेते हैं, लेकिन लगता है नीतीश कुमार के शासन में अफसरशाही है। इसको कोई नहीं मिटा सकता है कि बिहार में अफसरशाही नहीं है। एक भू स्वामित्व प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 100-200 रुपए देने पड़ते हैं। एक रसीद कटवाने के लिए दौड़ना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है, अफसरों की जी हजूरी करना पड़ता है। जब लालू जी का रीजन था तो साहेब लोग, अफसर लोग 1 थोपी 2 थोपी खाते थे और ठीक रहते थे। आज
अफसरशाही है। आज कोई अफसर, कोई अधिकारी मर नहीं खाता है, डांटा नहीं जाता है। कानून के डर से आम पब्लिक डरा है और अधिकारी लोग मनमाने ढंग से रिश्वत लेता है। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। जैसे कि आप जामिया वर्ल्ड देख रहे हैं, साथ में पब्लिक न्यूज में मोहम्मद तस्लीम इस वक्त में मौजूद हूँ बिहार के गोपालगंज में। जैसे कि हमारे साथ हैं केशव मिश्रा जी हैं, जो कि बहुत ही नाराज दिख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। ओवरऑल आपने क्यों इतना नाराज है, कह रहे कि हम जहर खा लेंगे उनको और फिर से अगर मुख्यमंत्री बनते हैं? मैं गोपालगंज से भोरे प्रखंड के डूमर पंचायत से केशव मिश्रा बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी पूर्व में वार्ड सदस्य रह चुकी है, हम भी 2 बार निर्विरोध वार्ड सदस्य रहे हैं। हम नीतीश कुमार से इतने आहत हैं कि हम दावा कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि अगर अगले बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो उसी दिन, जिस दिन वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री का, उसी दिन हम जहर खा के मर जाएंगे। उनसे इतने आहत हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार में नैतिकता का अभाव है। नीतीश कुमार ने राजद से गठबंधन करके और राजद के बैंक वोट को लेकर के और चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री के कुर्सी पर उन्होंने बैठा। उसके बाद राजद को लात मार के उन्होंने भाजपा से जाके नाता जोड़ लिया। उसके बाद भाजपा गठबंधन के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा और भाजपा का वोट लेकर के और भाजपा के वोटरों को लात मार करके और उन्होंने राजद के गोद में जाके बैठ गया। इससे, उनके इस नैतिकता से, इस आचरण से मुझे बहुत तकलीफ है। ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए। इंसान हो चाहे नेता हो, जो कहता है उसको करना चाहिए। अगर जो कह के नहीं करता है वो इंसान नहीं, हैवान है। नीतीश कुमार में अगर साहस हो, अगर नीतीश कुमार नेता है तो राजद से और भाजपा से अलग बिहार में जितना सीट है उतना सीट पर अपना प्रत्याशी उतार दें और चुनाव मैदान में आके अपनी साहस का परिचय दें। मैं उनसे चैलेंज करता हूं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार कभी लालू जी के गोद में बैठ के कुर्सी पर चिपके रहते हैं फेविकोल जैसे, कभी भाजपा के गोद में जाके बैठ के और कुर्सी के लिए चिपके रहते हैं फेविकोल जैसे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बात है कि क्यों बिहार का मुख्यमंत्री जब होंगे तो नीतीश कुमार होंगे? हम वोट देते हैं राजद को, हम वोट देते हैं लालू जी को, मुख्यमंत्री बन जाते हैं नीतीश कुमार जी। हम वोट करते हैं भाजपा को, हम वोट करते हैं मोदी जी को, मुख्यमंत्री बन जाते हैं नीतीश कुमार जी। मुझे नीतीश कुमार से एलर्जी हो चुका है, उनके राजनीति से घृणा हो चुका है। आप कह रहे हैं एलर्जी हो गया, लेकिन बहुत जैसे कि वो कह रहे हैं कि मैं तो शराबबंदी कर दिया हूँ, कहीं शराब नहीं मिल रहा है, आप क्या कहेंगे? शराबबंदी, नीतीश कुमार जी बिहार में शराबबंदी करके पीने वालों को बहुत सुविधा मुहैया कराए हैं। इसलिए कि पहले पीने वाले जाते थे मधुशाला के पास और पीते थे। आज मधुशाला उठ के, आज शराब की दुकान उठ के पीने वाले के घर आती है। मैं दावे के साथ कहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस पटना में मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं वहां शराब की बड़े बड़े लोगों के यहाँ, नेताओं के यहाँ, माफियाओं के यहाँ शराब की होम डिलीवरी होती है। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से कि अगर उस शराब बंद करते हैं, अगर उस शराब बंद किए हैं तो उनके सरकारी कर्मचारी शराब क्यों पीते हैं, क्यों शराब पी के पकड़े जाते हैं? उनके जो कार्यपालिका है, जो पुलिस लोग हैं, जो पुलिस पदाधिकारी हैं, वो लोग भी शराब पी के पकड़े जाते हैं। ऐसा बिहार के इतिहास में सैकड़ों नाम आया है। उनके नेता लोग शराब पीते हैं, शराब की होम डिलीवरी होती है। शराब में बदलाव इतना ही हुआ है कि शराब थोड़ी महंगी हुई है लेकिन मिलना बिल्कुल सस्ता हुआ है। कौन कहता है बिहार में शराब बंद है? बिहार में तो शराब हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ला में मिलता है। अच्छा, अभी शराब की बात हो रहा था, इसी जिले में लगभग 40-45 लोग मर गए थे ना, इसी जिला में। शराबबंदी नीतीश कुमार ने किया इसलिए कि शराब जो कंपनियां बनाती है, जिसके क्वालिटी अच्छे होते हैं, वो शराब लोग पीते थे तो नहीं मरते थे। उस शराब पर जब उन्होंने रोक लगाया
तो थर्ड क्लास की क्वालिटी गांव नगर मोहल्ले झाड़ी झोपड़ी में जो शराबें बनाई जाती है वो शराब पिएंगे लोग, मरेंगे। नीतीश कुमार जी तो अपना पीछे स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। हम तो हम क्या कहें, ये तो नीतीश कुमार कहे हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। जब अच्छी शराब नहीं मिलेगी खाने और पीने में, सुशासन बाबू की सरकार कहते हैं, सुशासन ही सुशासन है। जब लालू जी की सरकार थी तो उन्होंने जंगल राज मिटाने के नाम पर उन्होंने वोट लिया। तो जंगल राज था, चोरी था, अपहरण था, डकैती था, लेकिन आज नीतीश कुमार जी के जमाने में उनके सरकारी कर्मचारी डकैती करते हैं, उनके सरकारी कर्मचारी लूट करते हैं, उनके सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते हैं और बोलते हैं कि सुशासन है। और वो खुद बोलते हैं कि ये पैसा नीचे से ऊपर तक जाता है। जो भारत सरकार, बिहार सरकार जो खाद्यान्न आवंटन किया है, मैं पूछना चाहता हूँ, इस भीड़ में इतनी जनता आई है जिसके पास राशन कार्ड हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ 1 यूनिट पर 4 किलो मिलता है। अगर अब मेरा वीडियो नीतीश कुमार के पास तक जाता है या मेरा वीडियो अगर मोदी जी के पास तक जाता है तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि भारत में, बिहार में, गोपालगंज में, भोरे में एक राशन कार्ड धारी के घर अगर 5 लोग हैं तो उसका हक 25 किलो हुआ, लेकिन उसको 20 किलो मिलता है। 1 यूनिट पर 1 किलो काटा जाता है। आखिर क्यों ऐसा होता है, मैं पूछना चाहता हूँ। गन्ना का क्वालिटी का रेट नहीं मिलता है, गन्ना का टाइम से पैसा नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री कहते हैं हम गन्ना का बीज किसानों को अनुदान पर देते हैं, लेकिन ऐसा शहर जमीन पे नहीं आता है। जितना उकर थाना वाला हर नौजवानों से पासपोर्ट इंक्वायरी में 1000 से 1500 रुपया बैक डोर से लेता है। अब बोलता है नहीं लेते हैं, लेकिन लगता है नीतीश कुमार के शासन में अफसरशाही है। इसको कोई नहीं मिटा सकता है कि बिहार में अफसरशाही नहीं है। एक भू स्वामित्व प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 100-200 रुपए देने पड़ते हैं। एक रसीद कटवाने के लिए दौड़ना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है, अफसरों की जी हजूरी करना पड़ता है। जब लालू जी का रीजन था तो साहेब लोग, अफसर लोग 1 थोपी 2 थोपी खाते थे और ठीक रहते थे। आज अफसरशाही है। आज कोई अफसर, कोई अधिकारी मर नहीं खाता है, डांटा नहीं जाता है। कानून के डर से आम पब्लिक डरा है और अधिकारी लोग मनमाने ढंग से रिश्वत लेता है। अच्छा, एक और चीज है, अभी जहाँ पर आप आए हैं जन स्वराज पद यात्रा का अधिवेशन हुआ, क्या आपको लग रहा है, कुछ उम्मीदें हैं कि बिहार में ये जो आपने पूरा भ्रष्टाचार का गिनाया, बदलाव होनी चाहिए? देखिए, बिहार की जनता उब चुकी है, इसलिए कि बिहार की जनता जब भाजपा से नाराज होता है ना, तो लालू जी को वोट देता है। आज जब तो लालू जी को जब वोट देता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन जाते हैं। तो जब लालू जी से नाराज होकर भाजपा को वोट देता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन जाते हैं। इसलिए जनता जो है ऑप्शन के तलाश में है कि आखिर नीतीश कुमार का ऑप्शन क्या है। तो प्रशांत किशोर के आने से जनता को लग रहा है कि शायद कोई ऑप्शन उभर रहा है। आने वाला समय में यह नीतीश कुमार को हटाएगा। हम जिसको वोट देंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम वोट किसी को दें और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। इसी ऑप्शन के आधार पर ये जनता जुटा है, इनके साथ जुड़ा है और जनता भीड़ लगाया है। तो नीतीश कुमार जी को क्यों कुर्सी कुमार कहा जाता है? नीतीश कुमार जी कुर्सी के ही न उनको बिहार को आगे बढ़ाने का उद्देश्य है, न उनको बिहार को नीचे ढुकाने का, पताल में जाने का कोई डर है। उनको यही दिमाग है, अपनी दिमाग 24 घंटा इसी में खर्चा करते हैं कि मैं कैसे मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बना रहूंगा। इसी में दिमाग लगाते हैं और कभी कूद के उधर, कभी कूद के उधर, गौरैया जैसा कूदते हैं। और जिधर दाना मिल जाता है उधर चुंग लेते हैं। एक तरह से चाहे वो दाना हिंदू का हो, चाहे वो दाना मुसलमान का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो,
चाहे अगड़ा का हो चाहे पिछड़ा का हो, उससे उनको कोई मतलब ये नहीं बताइए। है। उनको दाना चाहिए, उनको कुर्सी चाहिए। अच्छा एक और बताइए, वो तो कुर्सी की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूँ, उनके समर्थक कह रहे हैं। देखिए, जिसका दिमाग सही दिशा में काम नहीं करता है वो अपने आप को कुछ भी कह देता है। मान लीजिए आप मीडिया वाले हैं, अभी मैं बोल दूं कि मेरे दोस्तों सभी लोग खड़े हैं, आप लोग जान दीजिए कि मैं कोई बेवकूफ चुतिया और दारू पी के नहीं बोल रहा हूं। आने वाला समय में मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। इसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। वैसे नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, है ना। अगर वो प्रधानमंत्री बनने का दावा करते हैं तो मैं उनको चैलेंज करता हूं इस न्यूज से कि पहले बिहार में जदयू को कितना सीट है, बिहार में उतना पूरे सीट पर जदयू का प्रत्याशी वो खड़ा कर दे और बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए। उसी दिन हम सिलेंडर कर जाएंगे कि नीतीश कुमार जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। अगर वो भाजपा के साथ रह के बनेंगे तो नहीं मानेंगे। अरे बिहार के हैं तो बिहार के कोई लाल अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते तो खुश नहीं होंगे आप? नहीं, बिहार के लाल अगर प्रधानमंत्री बनता है तो इससे मेरे को बहुत खुशी है। लेकिन नीतीश कुमार कहीं लाल हो सकते हैं तो? ऐसा संभव नहीं है, यह असंभव है, यह संभव है, असंभव है। और देखिए, बिहार, यूपी, गुजरात, इससे मतलब नहीं है। भारत कैसे मजबूत रहेगा, भारत कैसे अपने बाउंड्री को टाइट करेगा, भारत कैसे दुश्मनों को छक्का छुड़ाएगा, हमको मतलब उससे है। हमारे साथ मिश्रा जी हैं जो काफी एक तरह से आहत हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो एक तरह से मुख्यमंत्री बने हुए रह रहे हैं और जिस तरह से कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि इस कुशासन की सरकार है, कुशासन है, भ्रष्टाचार है। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड, साथ ही पब्लिक न्यूज में मोहम्मद तस्लीम, बिहार के गोपालगंज।